प्रदेश में हुए प्रशासनिक बदलाव के बाद शुक्रवार को नवागत डीआईजी मनीष कपूरिया ने पदभार संभाल लिया है। अपनी तेज तर्रार पुलिसिंग को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले डीआईजी कपूरिया के कंधों पर इंदौर पुलिसिंग की कमान होगी, तो वहीं रेड टीवी से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए डीआईजी ने इंदौर पुलिस की प्राथमिकताओं का खुलासा किया। आइए आपको सुनाते हैं डीआईजी मनीष कपूरिया से हमारे संवाददाता भरत पाटिल की खास बातचीत। नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में मैं हूं भारत पाटिल आपके साथ, और आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम जुड़ने जा रहे हैं जो नवागत डीआईजी इंदौर, हम बात करें मनीष कपूरिया जी आज हमारे साथ है, और आज उनसे तमाम उस मुद्दों पर बात करेंगे जो इंदौर में उन्होंने आने से पहले यहाँ पर इंदौर के बारे में सीखा। हालांकि ये इंदौर से अनजान नहीं है, काफ़ी समय उन्होंने इंदौर बिताया है, चाहे वो विजयनगर सीएसपी के रूप में हो, चाहे एडिशनल एसपी महू के रूप में है, तो इंदौर का काफ़ी नज़दीकी जो है दामन रहा है। सर नमस्कार, आपका हमारे स्वागत है। सर एक ख़ास विशेष पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इंदौर डीआईजी बनने पर। और सर कैसे देखते हैं इंदौर, आपका पहले भी इंदौर में आप रहे और काफ़ी करीबी नाता इंदौर से हैं, क्या रहेगा सर आगे मोटिव स्टाफ को लेकर के? हम अगर बात करें पहले तो क्या आप इंदौर के लिए पुलिसिंग में क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? पहली चीज़ तो सारे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा जो फोर्स है वो मोटिवेटेड रहे, स्वस्थ रहे, लॉ अबाइडिंग रहे और मैक्सिमम अपना प्रोड्यूस करे। हाईली मोटिवेटेड फोर्स में चाहूँगा। दूसरा, इंदौर इस वक्त हमारा गौरव है, प्रदेश का स्वच्छ है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, एक महानगर के तौर पे डेवलप हुआ है। और इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस सामने आए हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, उसके साथ साथ व्यापार बढ़ा है, शहर बृहद स्वरूप लेके महानगर बन गया है, तो जो चैलेंजेस हैं जिसमें ट्रैफिक एक बड़ी भारी चैलेंज के तौर पे आया है। विमेन सेफ्टी, हमारा क्राइम अगेंस्ट वुमेन को ख़त्म करना, एलिमिनेट करना एक प्रायोरिटी है, उसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस रख रहे हैं। फिर एक देखने में चीज़ आ रही जो स्टेट लेवल पे भी है कि सब तरह के माफिया जो हैं उनको टोटली एलिमिनेट करना, नेस्तनाबूद करना, ये शासन की भी प्रायोरिटी है और इसमें जो भी प्रभावी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। सर इंदौर के लिए एक बेसिक सबसे बड़ा मुद्दा है अगर बात की जाए इंदौर की, क्योंकि इंदौर का क्राइम का जो तरीका है वो डिफरेंस है। अधिकतर भूमाफिया जो है वो इंदौर में है। पिछले दिनों में कई बड़ी कार्रवाई हमने देखने को मिली, उन्हें आर्थिक रूप से कमर तोड़ भी उन पर अभियान चला। इस अभियान के लिए आगे किस तरह से आप तैयारियां हैं? ये चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। उनको चिन्हित किया गया है भूमाफिया को, और उसमें लीगल एक्शन जो है वो तो वारंटेड है ही। साथ साथ हम अब एक जन जागरण भी इस प्रकार का चलाएंगे कि जिसमें इसको दे शुड नॉट फॉल प्रे टू ऑल दीज माफियाज। लोग जो हैं इस प्रलोभन में ना आए। भूमाफिया के साथ साथ और जो साइबर क्राइम्स हैं उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो रोकना भी एक प्रायोरिटी है। भूमाफिया के स्तर पे बहुत कार्रवाइयाँ हुई है, लेकिन अभी स्कोप है और उनको भी चिन्हित करके उन पर वैधानिक कार्रवाई की। सर हम जैसा कि देखते हैं, हालांकि मंगलवार को जनसुनवाई होती है, कई वरिष्ठ अधिकारी जो है वो रूबरू होते हैं जनता के बीच में, लेकिन तमाम लोग एक ही शिकायत को लेकर के थाने से अधिकारी से थाने तक रहते हैं। तो इस दौर को कैसे ख़त्म किया जाएगा सर? देखिए क्या है कि पुलिस कानून की चार दीवारी में काम करती है, और जो कंप्लेनेंट्स हैं बाज़ वक्त ऐसा भी आता है कि वे अपना रिड्रेसल चाहते हैं, कंप्लेंट का अभी चाहते हैं और यहाँ चाहते हैं, जो कि पुलिस के फ्रेमवर्क से कई बार बाहर भी होता है। बिल्कुल प्रॉपर वैधानिक कार्यवाही के बाद भी कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं कि जब कंप्लेनेंट की टोटल कंप्लेंट का निराकरण नहीं हो पाता। इसके साथ साथ कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। तो पुलिस केवल वैधानिक कार्रवाई करने में उसका कार्य क्षेत्र है। हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से मैक्सिमम उसको बेनिफिट पहुंचा सकें विद इन द फोर वॉल्स ऑफ लॉ। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो
प्रक्रिया यदि ऐसी है कि कहीं अनावश्यक विलंब हो रहा है तो हम कैसे उस टाइम को रिड्यूस कर सकें, कि उसका इमीडिएट रिड्रेसल हम कर सकें और उसको ये भी गाइड कर सकें कि इसके अतिरिक्त वो कहाँ से अपना समस्याओं का निराकरण करा सकता है। सर बेसिकली हालांकि हर शहर की वो समस्याएं हैं, अगर बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर है, आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी, अधिकारी भी तमाम तरह के प्रयास, तमाम जागरूकता उसके लिए कर चुके हैं। अगर हम इंदौर के ट्रैफिक की बात की जाए, वाकई एक सबसे बड़ी चुनौती इंदौर के ट्रैफिक को लेकर के किस दृश्य में देखते हैं कि क्या कमी है यहाँ पर इंदौर के ट्रैफिक को सुधारने में, क्या तैयारियाँ रहेगी, कैसे मोटिवेट किया जाएगा जनता को एक बार वापस? ट्रैफिक का वॉल्यूम पूरे भारत के शहरों में बढ़ा है, मोटर व्हीकल्स बहुत हैं, प्रतिदिन इंक्रीमेंट हो रहा है और लगभग सभी मेट्रोज़ में ये ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम्स हैं। इंदौर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड्स काफ़ी अभी चौड़ी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्रैफिक का वॉल्यूम भी बढ़ा है। ट्रैफिक के जो रश आवर्स होते हैं, सुबह का टाइम एवं शाम का टाइम, जब मैक्सिमम ट्रैफिक सड़क पे होता है, उस समय कंजेशन लगना एक स्वाभाविक चीज़ है। वी विल सी कि किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्ट करें, उसका एक एक्शन प्लान भी बनाएंगे और साथ ही साथ अगर एंक्रोचमेंट्स कहीं हैं तो उनको भी रिमूव करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकें। सर एक इंदौर पुलिस की एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी बोलेंगे, देश की नंबर 1 कार्रवाई बोलेंगे हम, ड्रग्स को लेकर के जो ऑपरेशन प्रहार के रूप में एक चलाया गया है, कई ऐसे ड्रग पेडलर और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली है, कैसे देखते हैं सर? जो आम बच्चे, जो स्कूलों तक, पबों तक ये ड्रग्स पहुंच गया था, हमने उन जड़ों को ख़त्म कर दिया, लेकिन उन जड़ों का सेवन करने वाले ऐसे बच्चे जो हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? किस तरह से उन्हें कई रेप सेंटर्स है, कई तमाम पुलिस जाकर के जुड़ती है, किस तरह का प्रयास रहेगा सर उन्हें वापस अब एक मोटिवेशन की? ये मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। पहली चीज़ तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई NDPS एक्ट और रेलिवेंट सेक्शंस में होनी चाहिए, वो एक प्रायोरिटी है। सेकंड, जो आपने बिंदु कहा रिहैबिलिटेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यदि वो नहीं होगा तो सारी कार्रवाई शून्यवत हो जाती है। और तृतीय ये कि एक जन जागरण भी प्रारंभ किया जाना आवश्यक है, जो कि कई बार किया भी गया है, उसको और बढ़त रूप देंगे। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोशल मीडिया पे, मीडिया के डिफरेंट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि इसके दुष्प्रभावों से अभिभावकों को, बच्चों को, सभी को अवगत कराएं, ताकि इस बुराई से वो दूर रह सकें। और इस संबंध में एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मैं चाहूँगा कि सभी से ये मेरा अपील रहेगी कि यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि उनके संज्ञान में आती है तो वो अपने निकटतम पुलिस अधिकारी को तत्काल इन्फॉर्म करें। सर महिलाओं के अगर बात की जाए, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी महिलाओं को लेकर के काफ़ी गंभीर दिखते हैं, भांजियों को लेकर के उनका तमाम है, ऐसे में महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं इंदौर पुलिस के लिए। आप कैसे देखते हैं कि एक महिला का सम्मान बना रहे, उसे पूरा प्रोटेक्शन मिले? समाज को कितनी जागरूकता की ज़रूरत है सर? ये ऐसा बिंदु है जो प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे है और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारा ध्येय यही है कि हम बच्चियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनमें रहे। ये हम मध्य प्रदेश शासन का भी प्रयास है, निर्देश हैं, और समस्त पुलिस का भी यही प्रयास है कि एक हेल्दी माहौल बनाया जाए। इसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग्स, इनके ऊपर इनका रिव्यू सतत रूप से हो रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि बड़ी सफलताएं भी इसमें प्राप्त हुई हैं। बड़ी संख्या में गुम बच्चियों को दस्तयाब बरामद किया गया है और उनके पेरेंट्स से उनको मिलवाया गया है। इसमें भी एक जन जागरण की, जागरूकता की आवश्यकता है कि कई बार भावावेश में कोई गलत स्टेप्स ले लिए जाते हैं, जिनको कि हम चाहेंगे कि एक जागरूकता के तौर पे इसके प्रोज एंड कॉन्स को, इसकी हैज़ार्ड्स को, जो वो सेक्शन है बच्चों का जो इम्प्रेशनेबल एज के बच्चे हैं, कि वो समझें इसके दुष्परिणामों को और इससे दूर रहें। स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी इस प्रकार का अभी तो खैर धीरे धीरे खुल रहे हैं, किंतु एक एनलाइटनमेंट प्रोग्राम टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा ये रखा जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि हमारा शहर बड़ा प्रबुद्ध है, इट्स हाईली एजुकेटेड, ऑलमोस्ट हमारा एजुकेशन और लिटरेसी रेट बहुत हाई है।
कोई हमारे लिए कठिन नहीं होगा कि हम इसके बारे में सबको पर्याप्त रूप से जागरूक कर सकें, और मैं समझता हूं कि ये एक सामूहिक प्रयास से हम इसके ऊपर एक अच्छा हेल्दी माहौल दे पाएंगे। सर, कुछ ऐसा सोच रखा है, कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी नई शुरुआत आपने जो आप जल्द ही शुरू करने वाले हैं, आम जनता को उसका डायरेक्ट? देखिए, बहुत सहज है, हमारा 100 नंबर बहुत वर्किंग है, और बहुत बड़ी अगर कोई ऐसी चीज़ लाएँ तो उसको प्रचार प्रसार में ही समय लगता है। 100 इज़ बहुत रेडीली अवेलेबल है, बहुत इफ़ेक्टिव सिस्टम है। कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं सबसे कहता हूँ, मेरी तरफ से अपील भी रहेगी कि यदि कोई इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं भी दिखती है, दृष्टिगत होती है, 100 नंबर इज़ देयर विद यू, आप उसके ऊपर डायल करें एंड बी विद द पुलिस। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पुलिस इज़ सोशल कॉन्शियस इन एक्शन। सामाजिक, हमारी जो कलेक्टिव सामाजिक चेतना है, ये जब मूर्त रूप लेती तो पुलिस है। इस मान से आप भी पुलिस ऑफिसर हैं। ये हमारे शहर का प्रत्येक नागरिक, मैं चाहूँगा कि उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करे, और मुझे लगता है कि जब ये माहौल बनेगा तो कोई कठिन नहीं है कि हम हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकें। सर, शासन ने आपको जिम्मेदारी दी है दौर में, आप नवागत DIG हैं, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे नागरिक समाज में कि किस तरह से? मेरा आग्रह रहेगा कि ये जो पुलिस है ये आपकी अपनी है, और आपके सहयोग के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। मैं चाहूँगा कि हर प्रकार का सहयोग अपने शहर के नागरिक से मेरी अपेक्षा रहेगी। एक सद्भाव बना रहे, परस्पर विश्वास रहे, और हम सब मिल करके अपने नगर को संपूर्ण तरह से सुरक्षित रख सकें, यही मेरा आग्रह है। तो ये थे नवागत DIG मनीष करपुरिया जी, जो हर वो संभव प्रयास करेंगे, चाहे वो वुमन सुरक्षा की हो, चाहे ट्रैफिक की हो, और ऐसी ही खास चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा एक खास प्रोग्राम।